गुड मॉर्निंग गाइस। वर्ड बनाना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। ऑन द विक्ट्री ऑफ का हिंदी होता है के जीत पर। अब बनाइए ना इसके मदद से वर्ड, हजारों के संख्या में वर्ड बनेगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। जैसे कहिए कि ऑन द विक्ट्री ऑफ यू, मतलब आपके जीत पर। कहा जाए कि ऑन द विक्ट्री ऑफ मी, मेरे जीत पर। कहा जाए कि ऑन द विक्ट्री ऑफ बीजेपी, मतलब बीजेपी के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ योर फादर, आपके फादर के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ लालू यादव, लालू यादव के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ मोदी, मोदी के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ केजरीवाल, केजरीवाल के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ राहुल गांधी, राहुल गांधी के जीत पर। अगर क्रिकेट की हम बात करें तो कहिए कि ऑन द विक्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ लंदन, लंदन के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जीत पर। अब बताओ कि वर्ड बनाना आसान है या डिफिकल्ट? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। लेकिन कब? जब आपको इस तरह का ट्रिक जो है मिलते रहेगा तब। और यदि इस तरह का ट्रिक चाहिए तो मुझसे जुड़िए, हजारों की संख्या में मैं आपको इस तरह का ट्रिक दूंगा। जैसे एक और वर्ड आप लोग जान लीजिए, जैसे गुड, और लिख दिए गुड्डी, फिर लिखिए गुड, इसमें लिख दिए वाई, गुड्डी गुड्डी। गुड्डी गुड्डी मतलब ऊपरी ठाट बाट और नीचे से मोकम्मा घाट। एक बंगाल में कहावत है कि ऊपर से झिक जाट और नीचे से मोकम्मा घाट। तो क्या कहेंगे? यानी कि पूरा सूट बूट चढ़ा लिया है, जेब में पैसा ही नहीं है, मतलब जेब बिल्कुल खाली है, एकदम पॉपर है। तो क्या कहेंगे? गुड्डी गुड्डी। यानी कि हम सेंटेंस बना सकते हैं कि यू हैव गुड्डी गुड्डी, आई हैव नो गुड्डी गुड्डी, सी हैज गुड्डी गुड्डी। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ दिखावा है, ऊपर से झिक झाक और नीचे से मुकम्मा घाट। यानी कि अब तो समझ में आ गया ना, छोटे छोटे वर्ड के मदद से हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं। अब तो सबको यकीन हो गया होगा। अगर सबको यकीन हो गया होगा तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर जो है मैं अपने बुक में भी लिखा हूं, वहां भी बहुत सारे वर्ड बनाया हूं, सेंटेंस बनाया हूं। मैं चाहूंगा कि वहां आपको लेकर चलूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। जैसे ध्यान दीजिए, करें कि ऑन द विक्ट्री ऑफ प्लस डॉट डॉट, यहां भी मैंने वर्ड बनाया है। करें कि ऑन द विक्ट्री ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के जीत पर। अगला वर्ड है करें कि ऑन द विक्ट्री ऑफ द बीजेपी, मतलब यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जीत पर। अगला वर्ड है कि ऑन द विक्ट्री ऑफ यू, मतलब आपके जीत पर। इन वर्ड्स के मदद से मैंने यहां कुछ सेंटेंसेस भी बनाया है जो आपको मदद करेगा। जैसे करें कि भारतीय क्रिकेट टीम के जीत पर पाकिस्तानियों का दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग होना मतलब बेहद खुश होना, जरूरत से ज्यादा खुश होना का मतलब होता है दिल बाग बाग होना। ये एक मुहावरा है और मुहावरा आपके स्पीकिंग को काफी इंप्रेसिव बनाता है, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि मुहावरे का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसकी इंग्लिश होगी करें कि द पाकिस्तानीज वेयर ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। अगला सेंटेंस है कि राष्ट्रीय जनता दल के जीत पर यादवों और मुसलमानों का दिल बाग बाग हो गया। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के जीत पर मुसलमानों और यादवों का दिल बाग बाग हो गया, बेहद खुश हो गए। इसका इंग्लिश क्या होगा? लिखेंगे कि द यादव्स एंड द मुस्लिम्स वेयर ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ द आरजेडी। नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि सेंटेंस नंबर 3 करें कि पांडवों के जीत पर भगवान कृष्ण का दिल बाग बाग हो गया।
अब तो सबको समझ में आ रहा है ना कि एकदम मजेदार सेंटेंस बन रहा है, मजेदार वाक्य बन रहा है। कह रहा है कि लॉर्ड कृष्ण वाज ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ द पांडवाज। इस तरह का अगर ट्रिक चाहिए कि एक ट्रिक से हजारों की संख्या में वर्ड बनाए, सेंटेंस बनाए और इंग्लिश बोले, तो इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और फराटेदार इंग्लिश बोलिए। इंग्लिश बोलने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन कब? जब आपके पास वर्ड रहेगा तब। और मैं बार बार कहता हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए दो ही चीज की आवश्यकता है, पहला वर्ड मीनिंग, दूसरा इन्वायरमेंट। अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग पर काम कर रहे हैं। जिस दिन वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इन्वायरमेंट कैसे पैदा किया जाता है और फराटेदार अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। आई प्रॉमिस यू। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को भी एडवाइस दीजिए, रिश्तेदारों को भी एडवाइस दीजिए, और यदि कोई आपका दुश्मन है तो किसी से कहलवा दीजिए, वो भी प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करे, वो खुद इंग्लिश सीखे और पूरे परिवार को भी इंग्लिश सिखाए, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। कल हम लोग इसी क्लास में फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।